देह में उसकी बुद्धि धरी हुई नहीं रहती है। जिसकी बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा देह में धरी हुई हो उसे कहेंगे देहधारी। और जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा देह से उपराम हो जाए, परे हो जाए, उसको कहेंगे निराकारी आत्मा। तो शिव बाबा है निराकारी, सदैव निराकारी है, या कब निराकारी कब साकारी? वो तो सदैव निराकारी है, परंतु उस निराकार को साकार ब्रह्मा भी चाहिए। क्या? नहीं तो बोलेगा कैसे? प्रजापिता भी चाहिए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता भी बन जाता है, परंतु प्रजापिता फरिश्ता नहीं बन सकता। क्यों? प्रजापिता की ड्यूटी है, बाप की जिम्मेवारी है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि की आखिरी मनुष्य आत्मा भी जब तक निराकारी स्टेज धारण न करे, चाहे खुद के पुरुषार्थ से, चाहे रोगों की भोगना से, और चाहे धर्मराज के दंडों से देहभान छटे, लेकिन जब तक पूरा देहभान न उतरे और आत्मा बिंदु न बन जाए इस मनुष्य सृष्टि की एक एक आत्मा, तब तक प्रजापिता वापस परम नाम नहीं जा सकता। तो वो निराकार बाप इस मुकर्रर रथ में आते हैं, जिसे कहते हैं भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ, रथ माना शरीर। न चाहते हुए भी शरीर छूट जाए, अकाले मौत में छूट जाए, उसे भाग्यशाली रथ कहेंगे। या स्वेच्छा से हंसते हंसते खुशी खुशी शरीर छूटे, जब चाहे तब शरीर छोड़ें और जब चाहे तब शरीर धारण करें, ऐसी आत्मा की स्टेज हो जाए तो कहेंगे भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ जो होगा वो ऐसा भाग्यशाली होगा जिसको 5 तत्वों की मार पड़ ही नहीं सकती। प्रकृति जीत रथ होता है, उसका नाम ही पड़ता है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। तो जिसको कोई काल खा नहीं सकता ऐसा कोई मनुष्य होता है दुनिया में? 5000 साल में, चलो 5000 साल की तो हिस्ट्री नहीं, 2500 साल की हिस्ट्री में कोई ऐसा मनुष्य देखा जिसको कोई काल ने न खाया हो? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है शंकर जी को काल नहीं खाता, लेकिन वो लिखा हुआ है, लिखने वालों ने लिखा है, पढ़ने वालों ने पढ़ा है, सुनाने वालों ने सुनाया है, सुनने वालों ने सुना है, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं। मना ये सिर्फ समझने की बात है कि जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो कोई एक मनुष्य आत्मा ऐसी भी तो होगी जो सबसे अंत में शरीर छोड़ेगी, उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं सकेगा। इसलिए कालों का काल महाकाल कहा जाता है।